हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, सिविल कोर्ट प्यून के लिए आप सभी के पास समय बहुत कम बचा है। तो 1 महीने से भी कम बचा हुआ समय है। तो इसलिए आप लोग तैयारी और तेज़ी से करिए ताकि एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी का जो वीडियो है वो प्रतिदिन इसका 2 वीडियो हम अब प्रोवाइड करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेट है और उसे कम समय में पूरा करना है। तो प्रतिदिन एक सेट से पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सभी को एक वीडियो इसका मॉर्निंग में आप सभी को मिलेगा और दूसरा वीडियो इवनिंग में मिलेगा। इन दोनों वीडियो को ज़रूर पूरा करते रहिए ताकि एग्ज़ाम से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न सिविल कोर्ट प्यून के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सारा क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। और हिंदी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ मैथ का। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो मैथ के लिए आप सभी शाम 7 बजे के सेशन में ज़रूर जुड़िए। लाइव सेशन में बहुत ही बेहतरीन शानदार ट्रिक वहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी का पहला सवाल। और देखिए 35 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं तो कमेंट करके भी बताइए। पहला सवाल है, पक्षी दाना चुग रहा है, तो मोटा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा नहीं है? यानी कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है, बताइए। तो पंकज पहला ऑप्शन जो लिखा है, पंकज होता है कमल का पर्यायवाची शब्द। किसका होता है? कमल का। इसलिए पक्षी का जो नहीं होगा तो पंकज नहीं होगा। बाकी अंडज, नभचर और खग इनके होते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द यहाँ पर नहीं है? तो अनेकार्थी शब्द यहाँ पर नहीं है, वो है हत्या। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक यहाँ पर होता है? तो भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन यहाँ पर अवधि, और जो अवधि लिखा गया है तो समरूपी भिन्नार्थक में आपका जो है राइट आंसर ए करना होगा। ए ऑप्शन यहाँ से राइट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल जो है, सवाल नंबर 4 दिया है। लिखा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मिलाप शब्द में प्रत्यय बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आप हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 है, प्रतिजोड़ आघात का संधि रूप बताइए क्या होता है? और फ्रेंड्स, ये सेट रुक्मिणी का अपडेटेड सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला सवाल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रत्याघात कहते हैं इसके संधि रूप को। क्वेश्चन 6 है, लिखा है महौसत शब्द का संधि विच्छेद करिए। तो महौसत का संधि विच्छेद होता है महाजोड़ औषध, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चुनिए, कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में जो प्यास लिखा गया है तो प्यास यहाँ पर क्या होगा? तद्भव शब्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती, इसका अशुद्ध अंश स्पष्ट करिए कि यहाँ पर अशुद्ध अंश क्या है? तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करना होगा। मन नहीं होती के स्थान पर मन नहीं होता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन है उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें से कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें जो होता है ऑप्शन डी होता है। र और ढ जो होता है वो उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य को समाप्त करना है तो पूर्ण विराम से समाप्त करते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन 11 है, लिखा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। क्वेश्चन 12 दिया है, जो मासिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इसे चौपाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को निम्न में से क्या कहते हैं? याद रखिए वर्णों का जो समुदाय होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। 14 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए।
तो संबंध कारक वाले यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, राधा का कुत्ता। देखिए संबंध जो दर्शाता है वो होता है का, के, की, ये इनकी विभक्ति होती है। याद रखेंगे, राइट आंसर इस सवाल का जो है बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 15 दिया है। क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण को पहचानिए, कौन सा इसमें विशेषण है? तो आप देखेंगे संज्ञा की विशेषता कौन इनमें बताएगा? ऐतिहासिक जो है वो विशेषण होगा। क्या होगा? ऐतिहासिक यहाँ पर विशेषण है। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल स्पष्ट करिए। तो पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है? पहला ऑप्शन है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। बिल्कुल सही उत्तर आपका जो है ए ऑप्शन ही होगा, पूर्ण वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 रहेगा। लिखा है, सुरेश गीत गा रहा था, इनमें कौन सा काल है? 17 का राइट आंसर। तो गीत गा रहा था, गाने की क्रिया उसकी जारी था पास्ट में, यानी कि अपूर्ण भूतकाल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। लिखा है, प्रोसिक्यूट के लिए हिंदी का पारिभाषिक शब्द बताइए। प्रोसिक्यूट का क्या होता है? तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अभियोग चलाना। नेक्स्ट 19 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर बताइए। तो 19 का राइट आंसर बी करना होगा, अपह अपमान राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लिखा, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? तो भोजनालय जो होता है वो दीर्घ संधि का होता है। किसका? दीर्घ संधि का। नेक्स्ट 21 है, लिखा है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घर बसाना का राइट आंसर होता है विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है यानी गलत है? गलत की पहचान करें। पहला और दूसरा सही है, चौथा भी सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पर गलत है। वह पक्का ईश्वर का पुजारी है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करना होगा। फ्रेंड्स, गलती इसलिए है क्योंकि कोई अगर पुजारी ईश्वर का है तो उसमें पक्का लिखना अनावश्यक माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर रॉन्ग होता है। नेक्स्ट सवाल 23 है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य कौन सा है? तो ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त प्रदान करे, तो 23 का राइट आंसर जो है सी होगा, इसे इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, बताना शब्द और अर्थ के बीच संबंध क्या होता है? तो शब्द और अर्थ के बीच संबंध जो होता है बोधक बोध्य होता है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 25 है, लिखा, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति बताइए क्या है? तो 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यंजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा। क्वेश्चन है, जहां बिना कारण के कार्य होने की कल्पना किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो 26 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, विभावना अलंकार वहां पर होता है। ठीक है, 27 लिखा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो 27 का राइट आंसर डी हो जाता है, इसे विप्सा अलंकार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 लिखा है, उपमान और उपमेय के अभेद्य को क्या कहा जाता है? उपमान और उपमेय के अभेद्य को कहा जाता है रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। तो क्वेश्चन 29 दिया है, दिए गए वाक्य के क्रम को सुव्यवस्थित करिए, इन वाक्यों को सुव्यवस्थित करने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, तो 30 में प्रश्न दिया है कि गौड़ी रीति का संबंध किस काव्य के गुण से होता है? तो गौड़ी रीति का जो संबंध होता है वो ओज गुण से होता है, आंसर ए करेंगे। नेक्स्ट 31 है, लिखा है, लता ओट सब अखिन लखाए। अब ये पंक्ति जो लिखा है इसमें कौन सा रस है कुल मिला के ये बताइए। तो 31 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, श्रृंगार रस। और अगला सवाल 32 होगा। तो 32 में बताना है, कर्मवाच्य में प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स, कर्मवाच्य में प्रधान कर्म होगा और कृतवाच्य में कर्ता होता है। 33 है,
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अवयव कहते हैं। आंसर सी होगा। तो क्वेश्चन 34 है, लिखा है ये जो विराम चिन्ह है इसका नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन मार्क है, यानी प्रश्नवाचक करना होगा। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। और आज का अंतिम सवाल, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना होता है, 35 में है कि कुंडलियों छंद में कितने चरण होते हैं? 10, 6, 3 या 4? तो फटाफट आप लोग अपना आंसर राइट कमेंट करिए, कौन सा उत्तर राइट होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग पहले जाके सारे सेट को रिवाइज करिए और शाम 7 बजे लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैराथन क्लास वहाँ पर होता है इसी चैनल पे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।